जी बिल्कुल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से अहम तरीन समाअत जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिन से जारी थी। कल जो है वो इस केस की चौथी समाअत थी, जिसके बाद जो है 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में उसने जो है फैसला महफूज कर लिया गया था और आज का जो है वो दिन मुकर्रर किया गया था कि 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस अहम जो इशू है इस पर जो है वो फैसला सुनाएगा। कल की समाअत की अगर मैं बात करूँ तो कल की समाअत काफ़ी ज़्यादा है, वो भी तमाम उन्होंने अपने दलाइल दिए। गवर्नर के वकील जो हैं वो भी पेश हुए और उन्होंने अपनी जानिब से जो दलाइल दिए और तमाम फरीकैन को सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आज़ाद इदारा है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इंतखाबात जो है उनका इनकाद कराए। उसके साथ साथ जो है वो सदर के वकील जो हैं तो उन्होंने ये कहा कि सदर के पास बेसिकली उन्होंने जो केपी में जो ऑर्डर दिया इंतखाबात का आइन की रूह से देखा जाए तो वो उनका इख्तियार नहीं बनता था और वो फैसले पे सदर की जानिब से नज़रसानी की जाएगी। इसके साथ जो गवर्नर के वकील जो हैं उन्होंने जब दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि गवर्नर ने वाज़ेह जो है अपने जो उन्होंने तहरीर भी किया और कहा भी कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है और असम्बलियाँ जब तहलील हो गई तो उसके बाद गवर्नर जो थी वो इंतखाबात कराने का हुक्म जो है वो कैसे जारी करते। चीफ जस्टिस की जानिब से वाज़ेह तौर पर कल कहा गया कि आइन और कानून के मुताबिक जो है वो 90 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात का इनकाद ज़रूरी है और हम यही चाहते हैं कि किसी तौर पर भी जो है आइन को तोड़ा ना जाए, हुक्म अदूली जो है आइन की वो ना हो और टाइम भी ऑलरेडी बहुत ज़ाया हो चुका है। इसलिए आज जो है दिन मुकर्रर किया गया फैसले का कि आज जो है इस अहम नुक्ते पे जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। आज भी तमाम फरीकैन के वकला जो है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, सियासी जमातों के रहनुमा जो है वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी भी यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने यही कहा कि आज उम्मीद करते हैं कि आज जो है फैसला आइन के मुताबिक आएगा। शेख रशीद आए अभी से थोड़ी देर पहले, उन्होंने भी मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह पे भरोसा है, हम समझते हैं कि आज जो है फैसला जो है आइन और कानून के मुताबिक आएगा और हमारी उम्मीदों के मुताबिक आएगा। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर आज जो फैसला आता है उस पर अगर अमल नहीं किया जाता तो फिर मुल्क जो है वो एक बहुत बड़े बहरान से दो चार हो सकता है। अब से थोड़ी देर बाद ही फैसला मुतवक्को किया जा रहा है और तमाम नज़रें जो हैं वो इस वक्त तमाम शहरियों की, तमाम लोगों की, तमाम सियासी जमातों की, तमाम फरीकैन जो हैं सभी की नज़रें जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे हैं कि अब से थोड़ी देर बाद ही देखते हैं कि इस अहम मसले पे जो है क्या फैसला सामने आता है। बिल्कुल अमन, बड़ा फैसला है और अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। असखुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त गहमा गहमी भी देखी जा रही है। आप कमरा अदालत में कैसी गहमा गहमी देख रही हैं? कौन कौन वहाँ पर मौजूद है? आपके इर्द गिर्द कौन सी सियासी जमातों के रहनुमा जो है वो कोर्ट रूम पहुँचना शुरू हो गए? जी बिल्कुल, जब से सुप्रीम कोर्ट में जो है इस अहम हवाले से जो है समाअत का आगाज़ हुआ, पहले दिन से ही हम देखते थे कि बड़ी गहमा गहमी थी। तमाम फरीकैन जो है वो यहाँ पे आते थे, वकला की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे आती थी और तमाम वकला भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वो भी ये जानना चाहते थे कि वो भी इस समाअत का एक हिस्सा भी बने और देखें कि क्या फ़ैसला जो है वो सामने आता है। तमाम फरीकैन के जो वकला हैं तमाम सूबों से, उनकी हाज़िरी भी जो है वो यकीनी बनाई गई दूसरे दिन से। और इसमें चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमर अता बंदयाल, उन्होंने बड़ी खुशी का भी इजहार किया कि मुझे बड़ी खुशी है कि तमाम सूबों से जो वकला की नुमाइंदगी है। इसके साथ साथ जितने फरीकैन को नोटिस जारी किए गए थे उनमें अटॉर्नी जनरल भी थे, तमाम बार काउंसिल्स थी, उन सब के नुमाइंदे, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे भी आए। तो तमाम लोगों ने अपनी हाज़िरी यकीनी बनाई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ये पूरी कोशिश थी कि इस अहम मसले पर जो है तमाम फरीकैन को सुना जाए, कोई भी बंदा रह ना जाए, ताकि हर तरफ से जो दलाइल हैं वो ले लिए जाएँ। इसी हवाले से कल जो है सदर के वकील जो हैं उन्होंने भी सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने दलाइल दिए और ये भी कहा कि आइन की रूह से अगर देखा जाए तो सदर के पास इख्तियार है कि वो इंतखाबात का ऐलान, तारीख का ऐलान भी कर सकते हैं और किसी से उनको इसमें राय लेने का भी जो आइन के मुताबिक नहीं कहा गया है। इसके साथ साथ गवर्नर के वकील ने भी मुकम्मल दलाइल दिए। तो तमाम जो फरीकैन थे उनको सुनने के बाद जो है ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसने ये फैसला महफूज किया था और आज ये फैसला कुछ देर बाद आएगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गहमा गहमी है और तमाम फरीकैन जो हैं वहाँ उनकी हाजिरी भी यकीनी है, वकला की बड़ी तादाद है, मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद है और सभी ये जानना चाह रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद जो है वो क्या फैसला सामने आता है। जी अच्छा अमन, यकीनी तौर पे आपकी दीगर कानूनी और आइनी माहिरीन से भी यकीनी तौर पे इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू हुई होगी। अगर प्रेडिक्शंस के ऊपर बात कर ली जाए तो क्या तवक्को की जा रही है कि फैसला क्या आने वाला है? अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से हम जैसे कि बात करते रहे हैं, कानूनी माहिरीन से भी, वकला से भी,
तो मुख्तलिफ़ किस्म की आरा जो है वो सामने आ रही हैं। कुछ लोग जो हैं उनका तो ये कहना है कि तारीख़ का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि चीफ़ जस्टिस साहब ने कल भी जो है वो ये कहा कि हम तारीख़ का ऐलान तो नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली देखना ये है कि इख्तियार किसके पास है। तो ज़्यादा चांसेस ये भी कुछ लोगों की तरफ से सामने आ रहे हैं कि जो गवर्नर हैं उनकी जानिब जो है वो रुख मुड़ता थोड़ा हमें दिखाई दे रहा है कि उनको कहा जाएगा कि आप जो है वो इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करें। लेकिन ये सिर्फ एक हमारे सराउंडिंग की राय है जो हमें महसूस हुई है। अभी हतमी तौर पर तो ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो उनका इख्तियार है, इस्तेकाक है उनका मुकम्मल तौर पे कि वो क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि सारी कहानी जो है वो इतने 4 दिनों की जो समात है वो इसी चीज़ पे बेसिकली फ़ोकस थी कि जो इंतखाबात के इनकाद है उसका इख्तियार किसके पास है। आया इलेक्शन कमीशन के पास है, गवर्नर के पास है, सदर के पास है, कौन वो अथॉरिटी है जो इंतखाबात के इनकाद का इख्तियार है उसके पास और वही ऐलान कर सकती है। बिल्कुल, ये गुत्थी अब से कुछ देर बाद जो है वो सुलझ जाएगी। लेकिन हेमन, आप वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि पहले भी हमने देखा कि कल भी बहुत बड़ी जो है वो हैपनिंग रही और अंदर हमने देखा कि लोग जो है वो काफ़ी हद तक इंतज़ार करते रहे। सुप्रीम कोर्ट के मामलात थे और उसके अंदर ये केस का फैसला जब सुनाना था कि फैसला सुनाने के जो है वो फैसला मुलतवी हो गया, 11 बजे सुनाया जाना था और अब जो है कुछ देर बाद उम्मीद है कि फैसला आ जाएगा। लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ है कि जो कल फैसला सुनाया जाना था वो आज ट्रांसफ़र कर दिया गया, उस पर कोई उन्होंने राय दी? वैसे तो यही उम्मीद सबकी की जा रही थी कि कल फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि परसों की समात में जो है वो चीफ़ जस्टिस उनकी जानिब से ये कहा भी गया था कि हम जल्दी जो है इस काम को निपटाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम का काफ़ी ज़्या हो चुका है। और कल की समात जो है वो बहुत ज़्यादा कई घंटों पे मुश्तमिल थी, बड़ी तवील समात थी और पूरा दिन कल का जो है सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हैपनिंग था, क्योंकि तमाम तर जितने फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जो है वो दिए गए थे और कल पहला दिन था कि तमाम फ़रीक़ैन को जो है वो बोलने का मौका मिला। इसी वजह से काफ़ी तवालत इख्तियार कर गई थी कल की जो समात है और उम्मीद कल सारा दिन यही की जा रही थी कि शाम तक फैसला आ जाएगा और तमाम हल्कों में यही राय थी। लेकिन फिर शाम को ये कहा गया कि फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और कल फैसला सुनाया जाएगा। अभी आज के दिन जितने सियासी रहनुमा यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनसे हमारी बात भी हुई है, तो उनका ये कहना था कि हमें बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आज के दिन से और हम ये समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला आएगा। वैसे तो सभी ये सोच रहे थे कि कल का शाम को फैसला आने वाला है, लेकिन शाम को फैसला आने वाला है, लेकिन फिर आज का दिन जो है वो मुकर्रर किया गया। लेकिन उन सभी सियासी रहनुमाओं जितने यहाँ पे आए हैं उनका यही कहना है कि बड़ी अच्छी उम्मीद रखते हैं आज के दिन से और उन्हें पूरा एतमाद है अदलिया पे और जो फैसला करेंगे चीफ जस्टिस अपने इस 5 रुकनी लार्जर बेंच के को हमरा लेके जो भी फैसला आएगा वो इनको कबूल होगा। अच्छा अमन, ये तो आपने बता दिया कि यहाँ पे जो है इस वक्त शेख रशीद साहब ने इससे पहले जो है गुफ्तगू की थी और यहाँ पे अब PTI के दीगर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद थे। अमन, आपसे भी मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो